एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई और लिस्ट में जो नाम सामने आए उसमें एक बड़ा उलटफेर भी सामने आया। और ये उलटफेर क्यों हुआ, ये वजह अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्या ये पार्टी ने बहुत सोच समझकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला आपको पता ही है, दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ट्विस्ट, लिस्ट का ट्विस्ट है ये। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले 3 मंत्री समेत 4 सांसदों को पार्टी ने विधायकी के चुनाव में उतार दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी को अपने इन बड़े चेहरों को उतारना पड़ा मध्य प्रदेश के चुनाव में, दिग्गजों पर दांव लगाई बीजेपी। उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको पता ही है कि नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते ये केंद्रीय मंत्री। अब हम बात करते हैं जो सांसद हैं, प्रमुख नाम जैसे रीति पाठक हो गई, गणेश सिंह हो गए, राकेश सिंह हो गए, उदय प्रताप सिंह हो गए, तो 7 बड़े चेहरे ये हो गए। इसके अलावा संगठन के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले, आला कमान के निकट माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी ने इंदौर में क्रमांक 1 से टिकट दे दिया। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को इन चेहरों पर दांव क्यों लगाना पड़ा। 2 वजह है जो जानकारी है। वजह एक कि ये जो सीट हैं जहां पर इन दिग्गजों को उतारा गया, ये कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस का इस बार भी 2018 में जैसे प्रभाव दिखा था, कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें इन्हीं सीटों पर है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है इन सीटों को लेकर ज्यादा माथापच्ची भी नहीं कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उससे पहले ये दांव चल दिया। और बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि पार्टी को फीडबैक मिला था, जैसा कि जानकारी सूत्रों से आती है हम तक, कि ये जो सीटें हैं अगर यहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा पार्टी ने तो उलटफेर हो जाएगा, बीजेपी के लिए उम्मीद नहीं है। यही एक वजह है। दूसरी वजह, मध्य प्रदेश में सत्ता की विरोध की जो लहर कही जा रही है कि सीएम शिवराज हैं इतने अरसे से, तो पार्टी ने एक संकेत देने के लिए, वो चाहे मतदाताओं को हो चाहे वो कार्यकर्ताओं को हो, इन बड़े चेहरों पर दांव लगाया है कि पार्टी का इशारा ये आने वाले वक्त के लिए हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए सरकार बनती है मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी की, तो हमारे पास इतने बड़े चेहरे हैं। मुख्यमंत्री वाली अगर कोई लहर है इस तरीके से जनता के मन में कि मुख्यमंत्री इतने अरसे से हैं, तो वो भी भ्रम टूट जाए। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सीटें हैं यहां पर जो दिग्गज लड़ेंगे वो अपनी सीटों के साथ साथ जो लगी हुई विधानसभा सीटें हैं उन पर भी असर देंगे, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जब फुल टाइम रहेंगे, पूर्ण समय देंगे अपना विधानसभा में, तो आसपास जैसे मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो इंदौर क्रमांक 1 से लड़ेंगे, तो इंदौर की जो अन्य सीटों पर है उन पर भी बराबर कैलाश विजयवर्गीय की नजर रहेगी। तो कुल मिला के इस लिस्ट में बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया है, और बड़ा प्रयोग से ज्यादा मैं शब्द कहूंगा बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन दिग्गजों वाला दांव जितवाएगा चुनाव, यह देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।